नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं कंप्यूटर बाय विकास सर। मैं आज आपको यूपीएससी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। दोस्तों, जब भी यूपीएससी की बात करते हैं तो लोग आईएएस आईपीएस के पीछे भागते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं यूपीएससी में एक ऐसी भी सर्विस है जो पावर के साथ साथ फील्ड वर्क भी है, एडवेंचर भी है, नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ डायरेक्ट कनेक्शन भी है। उस सर्विस का नाम होता है आपका कस्टम एंड जीएसटी, आईआरएस। दोस्तों, आईआरएस में क्या क्या काम होता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें बताने वाला हूं कि कस्टम एंड जीएसटी वाला एक ऑफिसर क्या क्या काम करता है। मैं आपको जीएसटी ऑफिसर असल में क्या काम करता है, जैसे कि एयरपोर्ट पर या पोर्ट पर ऑपरेशंस में क्या काम करना होता है, स्मगलिंग रियलिटी क्या है, पावर वर्सेज रिस्क क्या है, उसके पास किस तरह की रिस्क होती है, सैलरी और बाकी फैसिलिटीज क्या क्या उनको मिलने वाली है, इन सब पे भी बात करेंगे। प्रिपरेशन कैसे करेंगे और कैसे आप बन सकते हैं एक आईआरएस जो कस्टम एंड जीएसटी सेक्टर पे काम करेगा। ये वाली सर्विस आपके लिए है। तो कस्टम एंड जीएसटी आपके लिए सही है या नहीं, इस पे भी मैं आपको बात करूंगा। अगर आपको यूनिफॉर्म नहीं लेकिन फील्ड वर्क पावर चाहिए या फील्ड में पावर चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए आई ओपनर है। दोस्तों, आईआरएस कस्टम एंड जीएसटी क्या होता है, पहले थोड़ा सा उस पर मैं आपको ब्रीफ में बताने वाला हूं। तो अगर इसका फुल फॉर्म कहा जाए तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस ही होता है, बट ये इनडायरेक्ट ब्रांच के लिए होता है। डायरेक्ट ब्रांच के लिए जो होता है उसको इनकम टैक्स बोलते हैं हम लोग। की जो मैंडेट चीजें क्या है, तो कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, इन चीजों को देखना, ये आईआरएस का मेन काम होता है। अगर कंट्रोल करना है बॉर्डर या पोर्ट एरिया या मार्केट्स में चीजों के कुछ स्मगलिंग कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, कुछ टैक्स चुरा करके ले जा रहा है, इन सब चीजों को रोकना, ये इनका मेन काम है। सिंपल भाषा में आप एक चीज कह सकते हैं, आईआरएस कस्टम एंड जीएसटी ऑफिसर देश के बॉर्डर्स, पोर्ट और मार्केट्स पर टैक्स और इलीगल ट्रेड को कंट्रोल करता है। यह जॉब सिर्फ फाइल का नहीं है, फील्ड प्लस इन्फोर्समेंट प्लस इंटेलिजेंस का है। आईआरएस कस्टम कैसे बनते हैं, या कहे तो आप अगर बनना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस होगा, तो चलिए शुरू से बताते हैं आपको। सबसे पहले नंबर एक चीज जान लीजिए, अगर आप यूपीएससी जानते हैं तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के प्रोसेस के जरिए आप यहां तक पहुंचेंगे जिससे लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं। सेम प्रोसेस होगा, तो आपको उस एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स देना होगा, सेम प्रीलिम्स होगा, सेम मेन होगा, सेम इंटरव्यू होगा। तो फिर आईएएस क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि रैंक के ऊपर खेल है। रैंक प्लस प्रेफरेंस डिसीजन करती है कि आप आईएएस बनेंगे, आप आईपीएस बनेंगे या आईआरएस बनेंगे। आईआरएस में भी आप इनकम टैक्स में जाना चाहते हैं या कस्टम जीएसटी में। इसलिए याद रखिए, कस्टम एंड जीएसटी भी यूपीएससी की टॉप ग्रुप ए की सर्विस है, जो कि बहुत ज्यादा हायर रैंक आपके लिए रखती है। मतलब ये भी टॉप रैंकिंग वाले लोग ही इसमें जाते हैं, नहीं तो इससे नीचे और भी बहुत सारे सर्विसेज होते हैं। हर सर्विस के ऊपर मैं आपको वीडियो बना के बताने वाला हूं, पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, सिलेक्शन के बाद क्या क्या हो सकता है। तो आप कस्टम एक्ट लीगल फ्रेमवर्क में काम कर सकते हैं, ठीक है। जीएसटी का लॉ आप कंट्रोल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला नंबर तो आप एक चीज समझ लीजिए कि आपकी पहले ट्रेनिंग होगी, नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स एंड नार्कोटिक्स, ये नाम हो गया NACIN, नेशनल एकेडमिक एंड कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स एंड नार्कोटिक्स। यहां पे आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा कस्टम एक्ट्स। कस्टम एक्ट्स क्या है, लीगल फ्रेमवर्क्स क्या है, फिर उसके बाद से आता है आपको जीएसटी का लॉ। सर्च एंड सीजर टेक्निक्स क्या होगा, स्मगलिंग को कैसे डिटेक्ट करेंगे, इंटेलिजेंस कैसे गैदर करेंगे, पोर्ट और एयरपोर्ट के सारे प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज आपको ट्रेनिंग में बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल के तरह से सिखाया जाता है। यहां से एक स्टूडेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स बनता है। कस्टम एंड जीएसटी पोस्टिंग्स रियलिटी, अब इसके ऊपर बात करते हैं। तो आपकी पोस्टिंग्स कहां पर होगी, तो सबसे पहले नंबर जान लीजिए, जो आपका एनवायरमेंट है जहां पर कोस्टल एरिया पड़ते हैं, जहां से स्मगलिंग वगैरह हो सकता है, जहां पर इलीगल ट्रेडिंग हो सकता है, इलीगल ट्रेडिंग को ही बोलते हैं। तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए, सी पोर्ट्स हो गए, लैंड बाउंड्रीज हो गए, इंडस्ट्रियल जोन हो गए, जीएसटी कमिश्नरेट हो गया, इन सब जगहों पर आपकी पोस्टिंग होगी। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे बड़े मेट्रोज में स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपका ये रहता है, और प्रेशर भी काफी ज्यादा होता है। प्रेशर में क्या क्या होती है मैं उसके बारे में बताता हूं। तो शिफ्ट ड्यूटीज होती है आपकी, नाइट कॉल्स भी आ सकते हैं, इमरजेंसी में भी आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। ये कोई रूटीन डेस्क जॉब नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा।
तो ये भी उसी तरह से आईपीएस आईएएस की तरह ही है, एक बहुत ही देश का रिस्पॉन्सिबल जॉब है। अब हम लोग बात करते हैं कि आपका मिशन प्रोफाइल क्या हो सकता है, यानी जीएसटी ऑफिसर क्या करता है। कस्टम ऑफिसर इंपोर्ट एक्सपोर्ट को चेकिंग करता है, यानी कार्गो चेक करना इसका मेन काम है। स्टॉपिंग फ्लो ऑफ इलीगल गुड्स, सीज ऑफ गोल्ड एंड नार्कोटिक्स, यानी सोना वगैरह कोई स्मगलिंग कर रहा है, कुछ गलत चीजें जिसको कि हम लोग बोलते हैं ड्रग्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, या कोई भी ऐसी चीजें जो इलीगल है, प्रॉपरली इलीगल है, अगर उसका कोई ट्रेड कर रहा है उसको पकड़ना। स्कैनिंग पैसेंजर बैगेजेस, एयरपोर्ट्स वगैरह पर, रेलवेज में, इन सब जगहों पर जहां पर बॉर्डर एरियाज है खास करके वहां पर स्कैनिंग करना, चेक करना इन सब चीजों की। बोस्टिंग स्मगलिंग नेटवर्क्स, यानी जो नेटवर्क्स है उसको खत्म करना। जीएसटी साइड से कहे तो जीएसटी कंप्लेंट्स डेस्क चेक करना, फेक बिलिंग को डिटेक्ट करना, बिजनेस रेड्स को करना, मतलब रेड करना, बिजनेस में प्रॉब्लम्स कुछ दिख रहा है तो पेपर पे पहले सारे काम होते हैं, फिर उसके बाद रेड कम ही होता है। रेवेन्यू प्रोटेक्शन, मतलब जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू है वो आनी चाहिए, उसका सबसे बड़ा बैकबोन ये होते हैं आईआरएस। यह जॉब इनकम टैक्स से ज्यादा फील्ड ओरिएंटेड है, मतलब इनकम टैक्स से ज्यादा फील्ड में काम करना पड़ता है। पावर क्या होगी, क्या अथॉरिटी मिलेगा एक आईआरएस का, साफ साफ सुनिए इसके बारे में। तो क्या इनका अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी होने वाला है। तो अथॉरिटी यानी पावर इनके पास क्या रहेगा, सर्च करने का पावर है, सीज करने का आपका एसेट्स का पावर है, अरेस्ट अगर कोई स्पेशल केस है तो, और आपका जो भी गुड्स है उसको क्या कर सकते हैं, नष्ट भी कर सकते हैं, इसका भी पावर इनके पास रहता है। ठीक है, इमीडिएट फील्ड एक्शन ले सकते हैं। हाँ, गन पावर इनके पास नहीं है। एवरी एक्शन इज लीगली अकाउंटेबल, हर एक्शन आपका देखा जाएगा, जांचा जाएगा सही है कि नहीं, तो आपका डिसीजन अकाउंटेबल हो सकता है। कोर्ट और लॉ के अंडर रहकर आपको काम करना होता है, यानी उनका सुपरविजन हमेशा रहेगा। तो पावर रियल है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे भी बड़ी है। सैलरीज फैसिलिटीज क्या मिलेंगे उसके ऊपर बात करते हैं। जो एक यूपीएससी स्टूडेंट्स को जो पेमेंट सैलरीज मिलती है, जो आईएएस आईपीएस के लिए लगभग होती है, वही सैलरी इनकी भी स्टार्टिंग बेसिक्स होते हैं 56,100, इन हैंड लगभग 1 लाख मिलता है। गवर्नमेंट का पोस्टिंग वाइज किस तरह का फैसिलिटी, रहने के लिए एकोमोडेशन, ऑफिशियल्स व्हीकल्स वगैरह सारे मिलेंगे आपको। हाई सोशल रिस्पेक्ट भी आपका रहेगा, तो ये सब चीजें आपको मिलेंगी। हाँ, डीलिंग कर रहे होंगे आप स्मगलर्स के साथ, जो बहुत ज्यादा हाईली रिस्क रहता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चलते हैं इसमें, मतलब पूरा मैनेजमेंट के साथ क्रिमिनल काम करने की कोशिश करता है कि पकड़ा ना जाए। बॉर्डर के चैलेंजेस भी होते हैं जिसको आपको फेस करना पड़ता है, दूसरे देश का, दूसरे एरिया का, इसलिए कस्टम ऑफिसर्स की लाइफ थ्रिलिंग भी होती है और रिस्की भी होती है। अब लाइफ स्टाइल और ग्लैमर्स की रियलिटी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो हीरो स्टाइल्स नहीं रहता इस, ठीक है, ये मिथ है कि मूवी में कोई हीरो स्टाइल में रेड मारता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, लॉन्ग ड्यूटी आवर होते हैं, हाई प्रेशर होते हैं, लीगल रिस्क है, मीडिया अटेंशन आपके ऊपर आता है, और बड़े अगर आप सीज करते हैं, बड़े छापेमारी करते हैं तो उस पर मीडिया सबसे ज्यादा हावी रहता है। लेकिन एडवेंचर लवर्स के लिए बेस्ट है, फील्ड पावर लवर्स के लिए बेस्ट है, परफेक्ट जॉब है उनके लिए जो इस तरह के काम करना चाहते हैं। कस्टम जीएसटी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, चलिए मैं उसके बारे में बता देता हूं। तो जो रिक्वायर्ड है वो यूपीएससी का सिलेबस होगा, a strong command of general studies, mastery of optional subject, awareness of economic plus trade, डेप्थ इन करंट अफेयर, ये सारे चीजों की आपकी रिक्वायरमेंट होती है, आपको नॉलेज होना चाहिए। यूपीएससी का सिलेबस क्या होता है उस पर मैं अलग से डिटेल वीडियोस बना दूंगा। रियलिटी चेक क्या है, देयर आर नो शॉर्टकट्स, कोई शॉर्टकट्स नहीं है भैया, यूपीएससी की तरह ही आपको पूरी तैयारी करनी होती है। रैंक टिपिकल फॉल्स बिलो आईएएस आईपीएस बट द आउटकम इज एज एक्सपेक्टेड, यानी ठीक आप आईएएस आईपीएस से थोड़ा नीचे रैंक होता है तो आप इसके लिए जाते हैं। खुद से ईमानदारी से आप पूछिए कि क्या ये फील्ड आपके लिए है या नहीं है। तो सेल्फ असेसमेंट करना है। अगर आपको किस तरह का फील्ड वर्क चाहिए, फील्ड में काम करना पसंद है तो बढ़िया, ये आपके लिए है। क्या आप फिजिकली खुद को रिस्क में डाल सकते हैं, प्रेशर में हैंडल कर सकते हैं, क्या इरेगुलर ड्यूटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या इन्फोर्समेंट रूल चाहिए, अगर हाँ तो आईआरएस कस्टम एंड जीएसटी आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको फील्ड टाइमिंग, डेस्क जॉब और पीसफुल रूटीन चाहिए तो इनकम टैक्स आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है, ना कि जीएसटी। आईआरएस में 2 कैटेगरीज होते हैं, इसके पहले ऑलरेडी मैंने आपको इनकम टैक्स आईआरएस के बारे में बता दिया है। अब देखिए दोस्तों, सीधी सीधी बात करें तो आईएएस ज्यादा सुटेबल है उनके लिए जो एकदम ऑफिस वाले ही वर्क ढूंढ रहे हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं आईआरएस कस्टम एंड जीएसटी
जो बॉर्डर का जो इकोनॉमिक सील्ड है वो चीजें है। आईएएस क्या करता है? पॉलिसीज बनाता है। आईपीएस क्या करता है? फिजिकल सिक्योरिटी देता है। इनकम टैक्स का काम क्या है? मॉनिटर करना डायरेक्ट रेवेन्यू को। और कस्टम जीएसटी का काम है इलीगल ट्रेड को रोकना या फिर उस पर नजर रखना, और अगर कोई टैक्स चोरी कर रहा है तो उसको पकड़ना और गवर्नमेंट के रेवेन्यू को हो रहे नुकसान को बचाना। ये इनका मेन काम होता है। तो आप कह सकते हैं दिस इज नॉट अ साइड सर्विस, दिस इज नेशनल इकोनॉमिक डिफेंस। दोस्तों, आईआरएस कस्टम जीएसटी का कोई साइड सर्विस नहीं है। समझ गए होंगे? तो मैंने आपको आईआरएस कस्टम से रिलेटेड सारी चीजें बता दिया। कस्टम जीएसटी इलीगल ट्रेड को रोकता है। अगर आपने इस सर्विस की रियलिटी जानकर इसे चूज किया है तो आप सच में फील्ड ओरिएंटेड ऑफिसर बनने के लिए तैयार हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है, जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों से। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक सीखते रहिए।